बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड क्या मूव दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो गोल्ड ने थर्सडे एंड फ्राइडे को बहुत बुरा सेल हुआ है। ऑलमोस्ट कितने परसेंट यहाँ से गिरा है गोल्ड? 16.50% गोल्ड नीचे गिरा है, 5600 तक ऑलमोस्ट गया है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका वीकली फोरकास्ट कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, तो न्यू मंथ भी स्टार्ट होगा तो हम मंथली चार्ट से देखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली कैंडल का हाई एंड मंथली कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगा है और वॉल्यूम भी ग्रीन है। अब हम चलते हैं वीकली पे। वीकली पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, वीकली के हिसाब से। उसके बाद अगर हम इसके नीचे वाला कोई लेवल देखें तो यही इसके पास वाला लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला लेवल है। ठीक है, कि ये वाला जो जोन है ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट इसको अगेन एज अ सपोर्ट बना सकती है। ठीक है, तो एक ये लेवल निकला है हमारे पास और दूसरा हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकला है। ठीक है, जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं होगा हम इसके अंदर ही ट्रेड करेंगे। अगर ये प्रॉपर ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, फिर मार्केट सेल होगी कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक गोल्ड यहाँ तक ही आ सकता है, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे वाले लेवल्स मार्क नहीं करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वीकली पे अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत बड़ी विक लगाई है, तो मे भी मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए एक दफ़ा थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, ये वाली विक को फिल करने के लिए। अब हम डेली पे चलते हैं। डेली पे अगर हम देखें तो इस कैंडल में रिजेक्शन है। ठीक है, जो कि एक बाय का साइन है कि मतलब यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, मे भी मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड हो। ठीक है, ये वाली जो बड़ी कैंडल है मार्केट इसकी रेंज में ही कल की डेट में ट्रेड हो। ठीक है, मंडे वाले दिन। अगर हम यहाँ पर जोन मार्क करें तो यही हमारे पास एक जोन है। अच्छा, ये क्या है? हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है बहुत अच्छा। ठीक है, ये वाला तो मे भी मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो फर्स्ट रिजेक्शन मार्केट यहाँ से ले सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो रिजेक्शन है, बड़ा वॉल्यूम है, जो ज़्यादा चांसेस हैं वो मे भी मार्केट जब ओपन हो तो एक दफ़ा बाय जाए, फिर सेल आ सकती है कम से कम यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ से बाय जाती है तो यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम देखें डेली पे देख लिया हमने, तो हमारे पास जो जोन निकल के आ रहा है ये हमारे पास एक गैप था जो मार्केट ने फिल कर दिया है। तो जब तक इसके ऊपर ऊपर है हम लोग बाय ही देखेंगे। अगर यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से फर्स्ट बाइंग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने क्या रखना है कि आपको वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले, एंट्री मॉडल बने, देन आपने बाय करना है, अदरवाइज आपने बाय नहीं करना। और गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, आपने कोशिश करनी है कि 0.01 से बड़ी लोड यूज़ ना करें। अगर आप 0.1 की लोड यूज़ कर रहे हैं तो आप 0.02 से या 0.01 से बड़ी लोड यूज़ ना करें। ठीक है, और अगर वन स्टैंडर्ड लोड यूज़ कर रहे हैं तो 0.1 से बड़ी लोड यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है। तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती मार्केट तब तक आप लोग बड़े लॉट साइज यूज ना करें। ठीक है, और जिनके छोटे अकाउंट है मतलब $100 $200 $300 वाले, वो मार्केट में ट्रेड ना करें। ये जिनके छोटे अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट आ रही है, एक दो ट्रेड में ही आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने छोटे अकाउंट वालों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो ये हमारे पास वीकली पे ये जो लेवल निकला था इसको मजीद ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है कि अगर मार्केट यहाँ पर कभी आती है तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी ये वाले जोन से। ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर हम देखें 4 आवर पे, 4 आवर पे देखें तो मार्केट ने ये वाले सारे गैप फिल कर दिए हैं और इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देती तो ये एक बहुत अच्छा बाय का साइन होता, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की अभी तक, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा लग चुका है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, अगर नीचे आती है यहाँ से तो फर्स्ट बाइंग कौन सी है? यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट बाइंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या बना हुआ है? एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 4 आवर का ये वाला जो गैप है वो मार्केट यूज कर चुकी है, मीन कि इसकी वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। 4 आवर पे अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे पास एक डेली का लेवल है, तो ये एक अच्छा जोन है बाय के लिए। ठीक है, कि अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम सेल के लिए लेवल देखें तो उसके लिए हमें मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर सेल के लिए लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला एक लेवल है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, कि यहाँ से जाए फर्स्ट सेल यहाँ से हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज ये वाले जो गैप पड़े हुए हैं यहाँ से सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाले गैप पड़े हुए हैं, कि ये हमारे पास एक गैप है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल हो सकती है और एक हमारे पास ये वाला भी गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम एसएनआर के अकॉर्डिंग चलें तो ये वाले कुछ लेवल्स हैं हमारे पास जहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो सकती है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो बाय होगा यहाँ तक, इसको ब्रेक करती है तो बाय होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से अगर गिरती है तो फिर मार्केट सीधा यहाँ तक आएगी और यहाँ से हम लोग अगेन बाय करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ यहाँ से, अगर अगर सेल यहाँ से डायरेक्ट सेल आती है तो फर्स्ट बाइंग हम इसका लो स्वीप होने के बाद अगर ऐसे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बाइंग होगी यहाँ से। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ से यही है कि मार्केट यहाँ से मे भी बाय
चली जाए कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। जहाँ तक बाई जा सकती है, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल था जहाँ पर मार्केट ने टच किया है और मार्केट यहाँ से चली गई है ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाई क्यों गई है, मार्केट ने यहाँ पर की एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पर अगर आप लोग नोट करें तो बायर्स की तादाद ज्यादा थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज में बायर्स बाय कर रहे थे और सेलर्स सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन बायर्स डोमिनेट कर रहे जिस वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। तो अगेन जब मार्केट वहां पर आई तो वहां से हमें एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर पिप्स काउंट करें तो कितने पिप्स बनते हैं यहाँ पर, टच एंड गो, ये तकरीबन 250, तकरीबन आप $250 का होगा, जो 2500 पिप बनते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है सेल के लिए, वो हमारे पास यही है एक लेवल सेल के लिए जो अभी हमने मार्क किया है, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर वाला अगर हम देखें तो हमारे पास यही एक लेवल है यहाँ से, ये वाला, ठीक है। जहाँ पर पहले गिरी है तो वहीं से मार्केट अगेन गिर सकती है, ठीक है। ये वाला जोन है जो एक रेजिस्टेंस है, और ऊपर हमारे पास गैप पड़ा हुआ है। और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर सेल आती है तो यहाँ से, और यहाँ से एक ये हमारे पास एसएनआर लेवल है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये बहुत अच्छा एक वीएसए का साइन है, ये देखें, ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल चुकी है, ठीक है। तो मार्केट ने टेस्ट किया, फिर एक अच्छी बाइंग आई, ठीक है। तो फिलहाल जो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो साइन बाई के हैं, ठीक है। इन वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये वाले जो वॉल्यूम्स लगे हैं और ये जो मतलब कैंडल्स के बिहेवियर के मुताबिक अगर हम देखें तो जो स्नैरियो बना हुआ है वो तो बाय का है। कम से कम भी यहाँ से अगर बाय जाती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ तक तो इसे जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक में कम से कम 50 to 40 तक तो मार्केट को जाना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी जाए ना जाए वो मार्केट की अपनी मर्जी है। हम, ये जो चार्ट बता रहा है वो यही बता रहा है कि यहाँ से बाय बनता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। लेकिन अगर गिर जाता है तो मे भी मार्केट यहाँ से एक दफ़ा लाजमी रिजेक्शन लेगी, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट सेल आता है तो ये आपके पास एक ऐसा स्पॉट होगी, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेगी लाजमी। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर जो सही बाइंग है, जहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है, एक ये लेवल है, और ये वाला बहुत अच्छा लेवल है 4350 का, ठीक है। लेकिन 4350 तक में भी चांसेस कम है जाने के। तो गोल्ड इन्हीं लेवल्स के अंदर ट्रेड होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये सेलिंग जोन है। मतलब गोल्ड इनके अंदर ही, ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही ट्रेड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ चुकी है तो मे भी मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड हो, ठीक है। कि नेक्स्ट जो हमारे पास मंडे वाले दिन या नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं, तो गोल्ड यही लग रहा है कि गोल्ड इसी कैंडल के अंदर ट्रेड होगा। अगर थोड़ा बहुत सेल आता है तो मे भी यहाँ से बाय चला जाए, मतलब इसके अंदर ही ट्रेड हो सकता है, इस कैंडल के अंदर जो ज़्यादातर चांसेस हैं। अगर लॉस स्वीप करता है, ऐसे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग हो सकती है, ठीक है। तो ये गोल्ड के एनालिसिस थे। अगर आपको गोल्ड के एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर आपको बीएससी भी सिखाऊंगा, और एसएमसी, प्राइस एक्शन, आईसीटी, कंप्लीट इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन लाजमी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।